जिनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ 4 साल खुद जिला वतनी काट के आए, उनको भी इक़्तिदार से निकाला। आप समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है? आपको जिनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए उनके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बात कर रहे? हमारा एहतजाज सबके खिलाफ था, नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों के खिलाफ था। सहूलतकारों का नाम ले। सहूलतकार आपको पता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये तो बना हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है सर? उसका कोई कौन बंदा उनको कर रहा है? एक मिनट, आपका नाम क्या है? शेख मंजूर अहमद। कोई आप उनको कुछ भी कह दें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं उन ताकतों के लिए जो गैर कानूनी तौर पे अपना एक रोल इज्यूम किए हुए हैं और पाकिस्तान की बागडोर हिला रहे हैं। आपको यहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत भारी भरकम मैंडेट देकर अवाम ने भेजा है, तो आपकी जो आपने अपना पूरा प्लान बताया इस वक्त, उसमें तो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ असेंबली में एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे, क्या अवाम के लिए वहाँ कोई काम भी करेंगे या सिर्फ एहतजाज शोर शराबा करके बात चले जाएंगे? इसी को सेकंड करूंगा सर कि 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है और यहाँ से जो भी निकलता है या तख्ता-ए-दार पर जाता है या अडियाला जाता है, क्या किसी एक नुक्ते के ऊपर आप सब लोग मुत्तफिक हो सकते हैं? जितने तख्ता-ए-दार पे गए हैं और अडियाला गए हैं, बहैसियत एक कानूनदान के मैं इन सब की मजम्मत करता हूँ। मैं कानून की हुक्मरानी वाला आदमी हूँ, मेरी पार्टी की हुकूमत होगी और अगर मरियम नवाज के ख़िलाफ़ किसी ने गैर कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, मैं पहला शख्स हूँगा कि उसका हाथ रोकूँगा। कत्यान इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं कि वो पुराने अदवार के असबाक दोहराए जाए कि जब किसी के साथ हीरोइन नाजायज़ डाला जाता था, किसी के मियाँ बीवी के दरवाजे तोड़े जाते थे। हम कानूनदान हैं, हम पीटीआई के साथ, खान के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा मैं बहैसियत कानूनदान जब तक पीटीआई का हिस्सा रहूँगा, इंशाअल्लाह मेरी बुनियादी इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की बात मेरे लिए अवलीन तरजीह है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि अवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये है जिसको हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि ये लोग जेली तरीके से हुकूमत कायम कर रहे हैं। अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, पूरे इलेक्शन कमीशन में, पूरे मुल्क में, इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम अपने फार्म 45 लाए। कभी आपने एक दफ़ा भी सुना कि हमजा अपना फार्म 45 लाया हो, नवाज शरीफ अपना फार्म 45 लाया हो? जितने जेली तौर पे मुंतखब आता कि मरियम नवाज जो कि हार चुकी हैं सूबाई असम्बली की सीट, लेकिन वज़ीर आला बन गई है। मुल्क में इन रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए जो गिनौना खेल खेला गया है, इससे एक अहम सबक सब पूरी कौम जान लें कि आज तो आपने आरओ के हाथ मरोड़ के उनसे 47 के ज़रिए अपने आप को जितवा दिया। आइंदा 4-5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो कौन लोग अवाम में जाएंगे? आरओ के हाथ मरोड़ने के पीछे सब भागेंगे। आपने जमहूरियत का मुस्तकबिल दाव पे लगाया है। अवाम के लिए हम और ख़ान का ये पैगाम है कि जिस तरह 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत से कौम ने पीटीआई पे एतमाद किया है, इसका हक़ है कि हम अवाम को डिलीवर करें। तो लिहाजा इस ऐवान में और ऐवान से बाहर अवामी खिदमात के सिलसिले में हम एक पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। उन पॉलिसीज़ को हम मुरतब या मुतारफ़ कराने की कोशिश करेंगे जिससे अवाम को सहूलियात हासिल हो। एक चीज़ हम इब्तदाई तौर पे ऐलान कर रहे हैं कि हम आईन में, कानून में ऐसे फौजदारी और ज़ाब्ते फौजदारी के ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जिसके ज़रिए, ज़रा खामोश हो जाएं, 2 मिनट बाद जिसके ज़रिए आर्बिट्रेरी अरेस्ट, लोगों को बग़ैर वारंट के अरेस्ट किया जाना, तफ्तीश के लिए फिज़िकली हाज़िर होना या डिजिटल या साइबर प्रेजेंस को कबूल करना, ये चीज़ें हम इंशाअल्लाह तरमीमी बिल के ज़रिए मुतारफ़ करेंगे। आज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने नेशनल असम्बली में हल्फ उठाया है, लेकिन हल्फ उठाने से कबल जो सबसे पहला काम हमने किया है वो हमने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बदतरीन पामालियाँ, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और सियासी असीरान की नाजायज़ नज़रबंदी, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़े मैंडेट पे सबसे बड़े डाके के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया। आपने देखा कि हमने प्ले कार्ड्स उठाए, नारे लगाए, और जो मैंडेट चोर थे, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जब ऐवान में आए तो हमने इन